फ्रेंडों को नमस्कार। आज आपके लिए लाए हैं एरिया ऑफ कर्व। एरिया ऑफ कर्व या एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल भी बोल सकते हैं। वक्रों का क्षेत्रफल जिसे बोलेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये टीजीटी पीजीटी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और 12th क्लास के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो मैंने दोनों का कॉम्बिनेशन बनाने का एक प्रयास करा है ताकि टीजीटी पीजीटी के जो स्टूडेंट हैं वो भी इसे पढ़ लें और जो 12th के स्टूडेंट हैं वो भी इसे पढ़ लें। बहुत इजी वे में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अगर आप पूरा वीडियो कंप्लीट देख लेंगे तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत समझ में भी आने वाला है। इसके मैं 2 वीडियो देने वाला हूँ आपको। आज वीडियो फर्स्ट दे रहा हूँ और नेक्स्ट टाइम पे एक वीडियो और देने वाला हूँ। उसमें काफ़ी लेंथी क्वेश्चन होने वाले हैं, तो देखिए अच्छी तरीके से समझिए। और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो कंप्लीट देखने के बाद तो आप मेरा चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एरिया ऑफ कर्व या एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। एरिया ऑफ कर्व होता क्या है या एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल होता क्या है। देखिए इसके लिए आपको एक बाउंडेशन दे देगा, बाउंड कर देगा कि इस बीच से इस बीच के इसका एरिया निकालिए। एरिया आप तभी निकाल सकते हैं किसी का भी जब तक वो बाउंड करे। अगर वो बाउंड नहीं करेगा तो हम एरिया नहीं निकाल पाएंगे। तो बद्ध बद्ध मतलब बाउंड बाउंड एरिया निकालना होता है। एक्स बराबर 0 से 2, एक्स बराबर 0 से 5 या एक्स बराबर 0 से π/2 जो कंडीशन वो आपको बाउंड देगा। जैसे कि हम थोड़ा इंटीग्रेशन करते थे, डेफिनेट इंटीग्रेशन करते थे और डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम क्या करते थे, डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम क्या करते थे, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है 0 से 2 और x से dx, हमें इसका क्या करना था, इंटीग्रेशन करना था। दिस इज ए एरिया, ये एक एरिया है। हमने एक स्ट्रेट लाइन का एरिया निकाला। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है y बराबर x, हमने इसका एरिया निकाला है। y बराबर x का मतलब हो गया ये स्ट्रेट लाइन इस तरीके से जाएगी और 0 से 2 के बीच में, तो यहाँ पे 0 0 हो गए और 2 से बाउंड कर दिया, तो यहाँ पर क्या हुआ 2, 0, तो ये एरिया निकालना है। तो ये जो है क्या है, एक तरीके से एरिया ही है जो आप इंटीग्रेशन करते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन अपने आप में क्या है, एक एरिया है। तो आप समझ गए कि इसमें एक बाउंडेशन दे रखी है, तो हम एरिया निकालते किस किस का ये भी समझ लीजिए। स्ट्रेट लाइन का एरिया निकाल सकते हैं, बाउंडेशन दे देगा। पैराबोला, एलिप्स, सर्कल, इन सबके हम एरिया निकालेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चलिए कुछ कंडीशंस बता देता हूँ एरिया निकालने से पहले जो आपको पता होना चाहिए कि सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस क्या होता है, सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस क्या होता है, और वाई बराबर एफ एक्स की कंडीशन देगा ऑर्डिनेट एक्स बराबर ए से एक्स बराबर बी के बीच में, तो एरिया का क्या फॉर्मूला होगा, और एक्स बराबर एफ बाई की फॉर्म में देगा, और एफ सीसा एक्स बराबर जो भी कंडीशन देगा तो उसका एरिया क्या होगा, या दो कर्वों के बीच में एरिया कैसे निकालेंगे जो एक दूसरे को काटते हैं। तो ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद हम डायरेक्टली कहाँ पहुँचने वाले हैं, क्वेश्चनों पर पहुँचेंगे जो आपको अच्छी तरीके से बहुत बढ़िया समझ में भी आएंगे। तो देखिए थोड़ा सा समझिए अबाउट एक्स एक्सिस क्या होता है। हालांकि आपको पता है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस क्या होता है। देखिए हमारे पास क्या है, एक पैराबोला है y स्क्वायर बराबर x, क्या है, पैराबोला y स्क्वायर बराबर x। अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ये क्या है, एक्स एक्सिस है और ये क्या है आपका वाई एक्सिस है। ये बाउंड कर दीजिए आप, यहाँ पर आपने बाउंड कर दिया। कोई भी कंडीशन देगा एक्स बराबर कुछ भी मान लीजिए 2, 3, 4, 5, 6। तो देखिए सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस क्या होता है, सिमेट्री अबाउट एक्सिस का मतलब है कि जो एरिया ये होगा वही एरिया ये होगा, इसे सिमेट्री बोलते हैं। आप इसका निकाल लीजिए या इसका निकाल लीजिए, दोनों इक्वल इक्वल होंगे। सिमेट्री का मतलब बराबर बराबर पार्टीशन हो जाएंगे, वो सिमेट्री कहलाता है। तो हम इसका निकालेंगे तो ये अपने आप ही उसकी 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आप इसका निकालिए और पूरे का निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसे ही सिमेट्री बोलते हैं, सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस बोलते हैं। समझ में आ गया होगा सिमेट्री। इसी प्रकार अगर हम सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बराबर वाई, क्या बनेगा, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इसे भी बाउंड कर दीजिए आप, ये भी आपने क्या करा है, बाउंड कर दिया है। तो कुछ नहीं करना है, ये सिमेट्री का मतलब है जितना पार्टीशन ये है इतना ही पार्टीशन ये है। एक का निकालिए, दूसरे का निकालने की कोई जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसी प्रकार 4 भागों में भी डिवाइड हो सकता है, आप एक पार्ट का निकाल दीजिए और 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो समझ में आ गया होगा कि आपको सिमेट्री होता क्या। सिमेट्री है बराबर पार्टीशन, अलोंग एक्स एक्सिस भी हो सकता है,
अलोंग बाई एक्सिस भी हो सकता है। इसलिए हम उसमें क्वेश्चन में जब इंटीग्रेशन करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कहीं कहीं 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसलिए ही मल्टीप्लाई करी जाती है। तो सिमेट्री आपको क्लियर हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं और थोड़ा ये समझते हैं कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, एक कर्व दे रखा है y बराबर fx अलोंग एक्स एक्सिस और कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x बराबर a से x बराबर b के बीच में फॉर्मूला क्या बनने वाला है। x के रेस्पेक्ट में, x एक्स के रेस्पेक्ट में एरिया निकालना है और कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x बराबर a और x बराबर b, मतलब कोटि, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोटि। ऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। तो जरा कैसे करेंगे, थोड़ा सा एरिया निकाल लेते हैं। क्वेश्चन तो हम कर ही लेंगे, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा इसे भी समझ लेते हैं कि एरिया इसका फॉर्मूला आखिर बनने क्या वाला है। तो देखिए कैसे बने, हमें निकालना क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस। तो कुछ इस तरीके से मान लीजिए कोई एरिया है, माना ये बाउंडेशन है इसकी, कितनी, एक्स बराबर ए से एक्स बराबर बी, ऑर्डिनेट यहां से है एक्स बराबर ए और एक्स बराबर बी, यहां से यहां तक है एक्स बराबर ए और ये है एक्स बराबर बी तक इसकी बाउंडेशन है। तो हमें इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो हम किसी भी बड़े पार्ट का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, एक छोटा सा पार्ट छोटा सा पार्ट ले लेंगे, एक छोटे पार्ट का निकालेंगे हम, फिर बड़े पार्ट का निकालेंगे। तो कंसीडर कर लीजिए एक स्मॉल स्ट्रिप, पहले छोटे पार्ट का निकालेंगे फिर बड़े का निकालेंगे। इस पूरे का एरिया निकालने के लिए हमने क्या है, एक स्ट्रिप को कंसीडर कर लिया, ये इस तरीके से। इसका निकालेंगे पहले हम एरिया, फिर पूरे का निकाल देंगे। तो इसका एरिया क्या निकालेंगे, देखिए माना ये कितना है, यहां से यहां तक ये कितना है, माना ये डेल्टा एक्स, माना ये कितना है, डेल्टा एक्स है, और ये कितना है इसका, वाई है, डेल्टा एक्स इंटू वाई, ब्रेक, और लेंथ कितनी है इसकी, एक्स, डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई है। कैसे करेंगे, इसे मान लीजिए पी क्यू आर एस। पहले हम इस छोटे से पार्ट का निकालेंगे, कितना निकालेंगे, माना इसका ये क्या है, लंबाई डेल्टा एक्स है, मतलब ये जो डिस्टेंस है कितनी है, एक्स एक्सिस पे माना कितनी है, डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स मैंने इसलिए मानी है कि बहुत स्मॉल है, देखने से आपको ज्यादा लग रही है लेकिन बहुत स्मॉल है, और ये कितनी है, बाई है, ठीक है। और ये फॉर्म क्या बनी है, देखिए ये वाला जो इस तरीके से अगर मिलाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, डेल्टा बाई आएगा, उसे हमने नेगलेक्ट कर दिया। ये इस तरीके से अगर इसे मिलाएंगे तो क्या आएगा, ये डिस्टेंस जो बनी है ना ये वाली, ये डेल्टा बाई बनेगी, लेकिन उसे नेगलेक्ट कर दिया। तो एक तरीके से ये क्या बन गया, हमारे पास रेक्टेंगल बन गया। क्या बन गया है, रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है आपके पास, देखिए यहां से यहां तक कितना है, देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई कितना होगा, डेल्टा एक्स इंटू वाई। मतलब ये जो रेक्टेंगल बना है इसका एरिया कितना होगा, डेल्टा एक्स इंटू वाई, कितना हुआ, डेल्टा एक्स। इस रेक्टेंगल का एरिया कितना है, डेल्टा एक्स इंटू वाई, जो कि एक स्मॉल स्ट्रिप की फॉर्म में है, और मुझे पूरे का निकालना है। तो पूरे का एरिया निकालने के लिए कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ लिमिट लगा देते हैं। तो पूरे का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, लिमिट लगा देंगे। जो ये बाउंड है, ये बाउंड कितने के बीच में है, x बराबर a से x बराबर b के बीच में बाउंड है, ठीक है। और ये इसके अंदर लिख दीजिए y, और जब डेल्टा अंदर आएगा, क्योंकि अब हमने बाउंड लिमिट लगा दी है, तो डेल्टा का d बन जाता है। बस यही एरिया ऑफ एक्स एक्सिस, इसे ही एरिया ऑफ एक्स एक्सिस बोलेंगे आप। समझ में आ गया होगा। ये फॉर्मूला तब लगेगा जब अलोंग एक्स एक्सिस निकालेंगे एरिया। अब एरिया बाउंड बाय द कर्व x बराबर f बाई, अब अलोंग बाय एक्सिस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, जरा देखिए, ध्यान से देखिए उसे भी। अब अलोंग बाय एक्सिस निकालेंगे, ये देखिए बाय एक्सिस निकाल देता हूँ, और इसका मान लीजिए आप इस तरीके से, ठीक है। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, इसमें भी कंसीडर कर लीजिए, इसमें y बराबर a से और y बराबर b तक, ठीक है नहीं। और ये स्मॉल स्ट्रिप कंसीडर कर लीजिए, ठीक है। और ये कितना है आपके पास, अब कितना होगा ये आपके पास, डेल्टा वाई, ये कितना होगा डेल्टा वाई, और ये कितना है एक्स,
तो जो स्मॉल स्ट्रिप आपने कंसीडर करी है वो क्या है, रेक्टेंगल की फॉर्म में है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो कितना हो जाएगा एक्स डेल्टा वाई। और पूरे का एरिया निकालेंगे आप तो लिमिट लगा देंगे, लिमिट कितनी है इसकी, ए से, लिमिट कितनी है इसकी, ए से बी है, इसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, ए से बी मानिए या सी से डी मानिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और कितना हो जाएगा, इसे लिमिट के अंदर लिख दीजिए। और डेल्टा वाई का क्या बना देंगे, डी। समझ में आ गया होगा। दो, चलिए फ्रेंड्स अभी थोड़ा सा ये समझ लेते हैं, एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व, दो वक्रों से घिरा क्षेत्रफल अगर कभी पूछेगा तो उसका एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला होने वाला है, थोड़ा समझ लीजिए आप जरा। देखिए दो कप वक्र मान लीजिए y बराबर f1x एंड y बराबर f2x, तो मान लेंगे दो कर्व इस तरीके से ले सकते हैं, एक कर्व ये ले लीजिए और दूसरा कर्व ये ले लीजिए, ठीक है। दोनों कर्व ले लिए और ये बाउंडेशन है, माना ये बाउंडेशन कितनी है, x बराबर a है यहाँ पर और x बराबर b है, ये x एक्सिस है आपके पास और ये आपके पास कितना है y, ठीक है। एक कर्व है y बराबर f1x और दूसरा कर्व है आपके पास y बराबर f2x, तो माना ये कर्व मान लीजिए y बराबर कितना है f1x है और दूसरा कर्व है y बराबर f2x, तो ये बाउंडेशन निकालना है, ये कितना होगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे, कोई समस्या नहीं है निकालने में। क्या होगा, लिमिट कितनी है, ए से भी लिमिट लगा देंगे और बड़े वाले में से छोटा वाला घटा देंगे। बड़ा कौन है, बड़ा है f1x और छोटा कौन है f2x, और कुछ नहीं करना है, यही इसका फॉर्मूला। देखिए बड़ा कौन सा है, ये वाला है और छोटा कौन सा है, ये वाला है। यहां से यहां तक सारा का सारा जो होगा एरिया, उसमें से ये वाला एरिया घटा दीजिए, ये अपने आप निकल जाएगा। मतलब यहां से यहां तक का सारा एरिया में से ये वाला, यहां से यहां तक गया सारा का सारा ऊपर तक, ये सारा ये सारा गया ऊपर से ऊपर तक, इसमें से क्या घटा देंगे, ये वाला घटा दीजिए, ये वाला, तो ये अपने आप निकल जाएगा। तो इसमें जो है एरिया अगर बाउंड होगा, दो वक्रों का घिरा क्षेत्रफल अगर निकालना है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बड़े वाले में से छोटा वाला घटा देंगे, और एरिया वैसे भी पॉजिटिव आता है, अगर आप गलत भी घटा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए थोड़ा क्वेश्चनों पे डिस्कस करी जाए। अब फॉर्मूले तो आप समझ ही गए हैं, अलोंग एक्स एक्सिस बाय dx, अलोंग y एक्सिस x dy, और एरिया बिटवीन टू कर्व तो घटा देंगे f1x माइनस f2x, बिटवीन लिमिट जो हो देगा हम उसे लगा देंगे। कुछ क्वेश्चनों पर डिस्कस करते हैं, थोड़ा समझिए जरा क्वेश्चनों को, अच्छे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ और जो आपके एग्जाम में आते हैं सारे वही क्वेश्चन मैं आपको लेके आया हूँ, जरा समझिए ध्यान से। हमारे पास जरा पहला क्वेश्चन है y बराबर साइन एक्स का एरिया निकालना है बिटवीन 0 से 2 पाई। इजी क्वेश्चन है, आपको सबको आता भी है, लेकिन मैं इसमें कुछ विशेषताएं भी बताने वाला हूँ जो आपको याद रहेगा और आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं, आपको सोल्व करने की कोई भी जरूरत पड़ने वाली बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए y बराबर साइन एक्स का एरिया निकालेंगे 0 से 2 पाई के बीच में, तो एक काम करिए पहले थोड़ा ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ आपको पता होना चाहिए कि y बराबर साइन एक्स का ग्राफ होता कितना है। तो y बराबर साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से चलता है, ये लहरें चलती हैं जैसे समुद्र में लहरें चलती हैं, किस तरीके से चलती हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ये 0 से स्टार्ट होता है और कोस का जो ग्राफ होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, क्योंकि कोस 0 कितना होता है 1 होता है और साइन 0 कितना होता है 0 होता है, इसलिए ये 0 से स्टार्ट होता है और कोस का 1 से स्टार्ट होता है। तो ये इक्वल है। देखिए जरा ध्यान से, कितना आसान क्वेश्चन है। ये 0 होता है, यहाँ से यहाँ तक पाई हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 2 पाई हो जाएगा, ये पार्टीशन पाई किए सारे, पाई पाई पाई, ये कितना हो जाएगा आपके पास 3 पाई हो जाएगा, ठीक है। और विशेषता क्या है, ये वाला पार्टीशन कितना है, ये π/2 का होता है, ये कितने का होता है π/2 का होता है। तो जब यहाँ पे पाई है और यहाँ पे π/2 है तो पाई प्लस π/2 कितना हो रहा है, ये बन जाएगा आपका 3π/2 अगर लिखना चाहें तो। ये कितना है 2 पाई है आपके पास और यहाँ से यहाँ तक कितना है π/2 है, तो कितना हो जाएगा
5 पाई बाई 2 हो जाएगा, अगर लिखना चाहें तो आप। ठीक है, तो ये पाई बाई 2 हुआ और ये इतना हुआ। अब क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा कि बाई बराबर साइन एक्स, बाई बराबर साइन एक्स का एरिया निकालिए बिटवीन 0 से 2 पाई। तो अभी हमारे पास एरिया निकालने का फॉर्मूला तो एक ही है, वाई डी एक्स बिटवीन लिमिट कितनी है 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई, कोई दिक्कत ही नहीं है, 0 से 2 पाई लिमिट है। और बाई डी एक्स, बाई की जगह कितना रख देंगे, साइन एक्स रख देंगे। अब समस्या ये है कि देखिए साइन एक्स कहीं जीरो तो नहीं हो रहा इस लिमिट के बीच में, क्या साइन एक्स की कोई वैल्यू जीरो हो रही है? अगर जीरो हो रही है तो वहां पर हमें लिमिट को ब्रेक करना पड़ेगा। तो हम चेक कर लेते हैं कि साइन एक्स से देखिए जीरो कहाँ हो रहा है। देखिए यहाँ से पता चलता है कि यहाँ पे जीरो हुआ है, यहाँ से पता चलता है कि यहाँ पे भी जीरो हुआ है, और यहाँ पे तो जीरो हुआ है, इसका हमें कोई रोल नहीं है। हमें सिर्फ 0 से 2 पाई के बीच में बात करनी है। तो 0 से 2 पाई के बीच में साइन कब जीरो हुआ, पाई पर, तो हमें इसे ब्रेक करना पड़ेगा पाई के बीच में। कितना हुआ 0 से 2 पाई लिख देते हैं फिलहाल, तो बाई कितना है साइन एक्स है और डी एक्स है। ठीक है, चाहे आप इसका मोड ले लीजिए क्योंकि पता चल जाएगा कि मोड से कहां निगेटिव आने वाला है। अब हमें 0 से 2 पाई को देखिए ब्रेक करेंगे पाई के बीच में, तो इसे ब्रेक कर लीजिए 0 से पाई साइन एक्स और डी एक्स। आपको मालूम है क्यों ब्रेक कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जीरो हो रहा है। अब पाई से जाएंगे 2 पाई के बीच में, पाई से जाएंगे 2 पाई के बीच में, कितना आ जाएगा, फिर साइन एक्स आ जाएगा और डी एक्स आ जाएगा। समझ में आ रही है बात आपके? ठीक है, हमें निकालना कहां तक है, 2 पाई तक निकालना। आगे चले, देखिए 0 से पाई के बीच में ये वाला पोर्शन है, अपर पार्ट है, अपर पार्ट तो पॉजिटिव होगा, तो इसे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसे साइन एक्स का मोड हटा दीजिए, पॉजिटिव से हट जाएगा। ये वाला पाई से 2 पाई के बीच में, पाई से 2 पाई के बीच में लोअर पार्ट है, नीचे जा रहा है, तो ये निगेटिव होने वाला है, तो इसे निगेटिव से हटा देंगे। पाई से 2 पाई के बीच में इसे निगेटिव से हटा देंगे और डीएक्स समझ में आ गया। इसलिए मैंने मोड लगाया कि नीचे का पार्ट जो है निगेटिव होता है। चलिए अब इसमें कुछ है नहीं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, cos x होता है, बिग नेगेटिव 0 से पाई, और साइन एक्स का कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा, चाहे यहाँ प्लस कर दो, और पाई से 2 पाई के बीच में cos पाई कितना हो जाता है, cos पाई होता है -1, लिख दूं डायरेक्ट, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 1। cos 0 होता है 1 और नेगेटिव नेगेटिव हो जाएंगे पॉजिटिव, ये भी प्लस का आ गया। cos पाई कितना होता है, -1 होता है, लेकिन ये 2 पाई है, तो ये भी प्लस का 1 आ जाएगा। और cos पाई कितना होता है, -1 होता है, लेकिन नेगेटिव लगेगी नीचे वाली लिमिट, तो ये भी किस चीज का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। कुल मिलाकर एरिया कितना आया, 4। अब इसका एरिया 4 आया, और आपको लगा होगा कि सर इस क्वेश्चन में था ही क्या, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुत आसान क्वेश्चन था। लेकिन मैं अब इसकी विशेषता बताने वाला हूँ कि हम इसका 4 आंसर लिखेंगे कैसे। इसका 4 आंसर हम डायरेक्टली एग्जाम में टिक कैसे करेंगे, हम इसका सॉल्यूशन वहां करना ही नहीं है, हम इसका सॉल्यूशन करना ही नहीं है किसी यूनिट पे भी। तो देखिए कैसे करेंगे, सिंपल सी पार्ट है, देखो मेरी बात को ध्यान से समझिए। देखिए ये वाला जो पोर्शन है, ये 0 से पाई के बीच में जो होता है पोर्शन पूरा 2 होता है, मतलब 0 से पाई के बीच में जो एरिया होता है वो 2 होता है, तो ये हो गया पूरा का पूरा 2। पाई से 2 पाई के बीच में भी एरिया कितना होता है 2, और 2 पाई से 3 पाई के बीच में भी एरिया कितना होता है 2। सबके एरिया 2 2 2 2 चलते चले जाते हैं। जब ये पूरा हाफ सर्कल बनाता है तो हाफ वेव बनाएगा, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और क्वेश्चन में उसने पूछा गया था कि 0 से 2 पाई के बीच में पूछा था, तो भैया 0 से पाई के बीच में कितना होता है एरिया, यहाँ करते हैं 0 से पाई के बीच में एरिया 2 होता है, और पाई से 2 पाई के बीच में भी एरिया 2 होता है। तो आंसर कितना आया इसका, 4 आया कि नहीं आया, आंसर 4 आया कि नहीं आया। डायरेक्ट कर लेंगे, इसका आंसर 4 आने वाला है, चाहे ऐसे सोल्व मत करिए, डायरेक्ट ये होता है 2, ये होता है 2, ये होता है 2, सारे 2 2 2 2 होते हैं, ऐड कर दीजिए। अगर 0 से 3 पाई के बीच में पूछता तो कितना होता, इसी क्वेश्चन को वो कहता 0 लेस देन x लेस देन 3 पाई। तो मैं क्या कहता, मैं कहता यहां से यहां तक 2, यहां से यहां तक 2, और मैं ये कहता कि ये भी 2, कितना हो गया 6। एरिया कितना हो जाता है इसका, 6 हो जाता। चलिए अब विशेष बात देखिए मेरी अगली, अगला मेरे पास क्वेश्चन ये है कि y बराबर साइन एक्स है मेरे पास। एक क्वेश्चन मेरे पास ये है कि है तो y बराबर साइन एक्स ही मेरे पास, लेकिन एरिया निकालना पाई/2 से 3 पाई/2 के बीच में। अब हम इसे सोल्व नहीं करेंगे, पाई/2 से 3 पाई/2 के बीच में एरिया निकालना। अब पाई/2 से 3 पाई/2 के बीच में एरिया कैसे निकालेंगे भाई, जरा ध्यान से समझिए। देखिए ये क्या है पाई/2, ये क्या है 3/2, मतलब मुझे जो एरिया निकालना है, अब कितना निकालना है, ये वाला और ये वाला। ध्यान से समझेंगे। देखिए
ये पूरा का पूरा कितना होता है, ये पूरा का पूरा होता है 2, तो लेकिन यहां से यहां तक कितना होगा 1, तो ये तो हो गया 1, ठीक है कि नहीं, ठीक है। और ये पूरा होता है 2, और जी पाई से 3 पाई 2 के बीच में ये वाला कितना होगा, ये भी कितना होगा 1। नहीं समझे आप मेरी बात, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में निकालना। देखिए ये कितना होता है, यहाँ से यहाँ तक 2 होता है, ये 1 होता है, ये 1 होता है। अगर 0 से पाई बाई 2 की बात करेगा तो 1 होगा, पाई बाई 2 से पाई की बात करेगा 1 होगा, पाई से 3 पाई बाई 2 की बात करेगा 1 होगा, यहाँ से यहाँ तक की बात करेगा 1 होगा। तो हम इसका भी सोल्व नहीं करेंगे, हमें पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 निकालना है। तो भाई यहाँ से यहाँ तक जाना है हमें, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 1, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 1, तो 1 और 1 कितना आया 2, इसका एरिया कितना आया 2, यही इसका आंसर है। समझ में आ रहा है आपके। अगर हम sin x की बात करें इसी बात पे, sin x 0 से 3 पाई बाई 2 की बात करें, तो 0 से 3 बाई 2 के लिए हम 0 से 3 पाई बाई 2 के लिए हमें कहां से कहां तक जाना है, यहां से यहां तक जाना है। तो भाई यहां से यहां तक कितना होता है 0 से पाई, और पाई से 3 पाई बाई 2, तो यहां से यहां तक कितना होता है भाई 2 होता है। हमें जाना है 0 से 3 पाई बाई 2, तो यहां तक तो हम चले गए, अब यहां से यहां तक जाएंगे कितना होता है 1 होता है, तो इसका एरिया कितना आया 3 आया। नहीं आया समझ में आपको। इस तरीके से आप sin x के कोई से भी एरिया डायरेक्टली एग्जाम में टिक मार सकते हैं, सोल्व आपको कोई भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं और अब हम डिस्कस करेंगे कोसेक्स पर थोड़ी सी। y बराबर कोसेक्स है और 0 से 2 पाई के बीच में इसका एरिया निकालना है। कैसे करेंगे जरा ध्यान से समझिए। पहले तो हमें कोसेक्स का थोड़ा ग्राफ पता होना चाहिए, तो थोड़ा ग्राफ खींच लेते हैं इसका। कोसेक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से चलता है, क्योंकि ये कितना होता है यहाँ से तक 1 होता है, ये 0 होगा, ये कितना होगा पाई बाई 2 होगा, और यहाँ से यहाँ तक कितना होता है पाई, तो पाई बाई 2 प्लस पाई कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 2, और यहाँ से यहाँ तक कितना होता है पाई, और 3 पाई बाई 2 प्लस पाई कितना हो गया 5 पाई बाई 2। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। हमें निकालना कहाँ से कहाँ तक है 0 से 2 पाई के, 0 से 2 पाई के बीच में। तो भाई हमारा 2 पाई कहाँ जाएगा जरा ध्यान से तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ पाई 3 पाई बाई 2, और यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, हाँ ठीक है। अब समस्या ये है कि यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा पाई बाई 2 होगा ना, ये हाफ कितने होते हैं पाई बाई 2 के होते हैं ना, तो ये यहाँ से यहाँ तक होगा पाई बाई 2, तो 3 पाई बाई 2 और पाई बाई 2 कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 4 2 पाई। तो भाई हमारे पास जो 2 पाई बना वो ये बना, ठीक है। हमें जो एरिया निकालना है वो ये सारा चाहिए, यहाँ से यहाँ तक भी जाएंगे और यहाँ से यहाँ तक भी जाएंगे, ये सारा एरिया हमें कवर करना है। समझ रहे हैं नहीं आप बात मेरी, ये सारा एरिया हमें कवर करना है। हमें निकालना है 0 से लेकर 2 पाई तक। किसी को कोई समस्या हो तो बताइए, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत आसान है, और इसी से थोड़ी विशेषता भी बताएंगे। देखिए आसान तो इतना है कि आप डायरेक्ट इसका आंसर बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं मैं बता दूं, देखिए ये कितना होगा पूरा 2 होगा, ये कितना होगा एरिया 1 होगा, यहाँ पे भी एरिया कितना होगा 1 होगा, 2 1 1 कितना आएगा इसका एरिया 4 आ जाएगा। आंसर तो इसका 4 आने वाला है। थोड़ा कर लेते हैं, अच्छा लगेगा, सीखने में मिलेगा कुछ हमें नया। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहली बात तो हम ये चेक करेंगे कि यहाँ 0 कहाँ कहाँ हो रहा है। भैया पाई बाई 2 पे भी ब्रेक हो रहा है और 3 पाई बाई 2 पे भी ब्रेक करेंगे, क्योंकि पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 पे 0 हो रहा है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। तो मैं देखिए मेरे पास फॉर्मूला क्या होगा एरिया का, बाई डी एक्स होगा, और निकालना किसके बीच में है, एरिया होता है बाई डी एक्स बिटवीन लिमिट ए से बी। तो मुझे लिमिट कितनी लगानी है 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई, और बाई कितना है मेरे पास cos x है, और कितना है dx है। कोई भी समस्या मिल जाए होनी नहीं चाहिए यहाँ तक, ठीक है कि नहीं। थोड़ा आगे चले, समस्या तो है। या ब्रेक करते हैं, इसे ब्रेक कहाँ करेंगे पाई बाई 2 से और 3 पाई बाई 2 के बीच में। तो ब्रेक कर लेते हैं 0 से पाई बाई 2 cos x, और मोड लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। देखिए cos x बाद में चेंज कर देंगे प्लस, अब पाई बाई 2 से कहाँ जाएंगे हम, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में। आपको ये समझ में आ रही है बात कि हम क्यों ब्रेक कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 0 हो रही है प्लस। इसके बाद हम कहाँ जाएंगे 3 पाई बाई 2 से 2 पाई के बीच में, क्योंकि हमें 2 पाई तक पहुंचना है, और cos x और dx, ठीक है। कोई समस्या ही नहीं है यहाँ तक, तो आंसर तो आपको पहले से ही पता है। चलिए ये तो पॉजिटिव है क्योंकि इतना पार्ट पॉजिटिव है,
0 से पाई बाई 2 cos x और dx। ये वाला पार्ट क्या होगा, निगेटिव आएगा, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 cos x और dx। और 3 पाई बाई 2 से 2 पाई के बीच में भी पार्ट क्या है आपके पास, पॉजिटिव है, तो ये कितना हो जाएगा cos x और dx। ज्यादा कुछ करना नहीं है, cos x का इंटीग्रेशन करेंगे sin x हो जाएगा, और 0 से पाई बाई 2 लिमिट लगाएंगे, cos x का इंटीग्रेशन करेंगे sin x हो जाएगा, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 लिमिट लगाएंगे, और cos x का इंटीग्रेशन करेंगे sin x हो जाएगा, और 3 पाई बाई 2 से 2 y के बीच में लिमिट लगा देंगे। चलिए sin 90 कितना होता है 1, और sin 0 0 हो जाएगा, माइनस sin 3 पाई बाई 2 माइनस का होता है, माइनस यहाँ पर आएगा इसलिए प्लस का हो जाएगा। sin 90 क्या होता है 1 होता है, माइनस नीचे वाली लिमिट माइनस की लगती है, माइनस यहाँ पर है, प्लस हो जाएगा। sin 2 पाई कितना होगा, sin पाई 0 होता है, और sin 3 बाई 2 माइनस का होता है, लेकिन लिमिट नीचे वाली लगेगी इसलिए वो प्लस हो जाएगा। 1 2 3 4 को मिलाकर हमारे पास जो एरिया आया कितना आया 4 आया, वो मैंने ऑलरेडी बता रखा है। यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 1, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 2, और यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 1। देखो वही स्टेप मेरे पास चला है, देखो यहाँ से यहाँ तक कितना आया है 1, यहाँ से यहाँ तक कितना आया देखो 2, और यहाँ से यहाँ तक कितना आया देखो 1। कितना आ गया इसका एरिया 4 आ गया, और आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन इसी में करते हैं, 0 से 5 पाई बाई 2 के बीच में, 0 से 5 पाई अपॉन 2 कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिए। मुझे एक बात बताइए, मुझे आप एक बात बताइए, यहां से यहां तक कितना 1, यहां से यहां तक कितना है 2, और यहां से यहां तक कितना है 2, ये पूरा का पूरा कितना है 2, तो भाई यहां से यहां तक कितना है 1, तो एरिया हुआ 1। यहां से यहां तक एरिया कितना है आपके पास 2, और ये वाला अगर हम जाएंगे कहां तक 5 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 तक जाएंगे, तो यहां से यहां तक कितना टोटल एरिया 2, तो ये भी 2 हुआ, तो इसका आंसर कितना आएगा 5। इसका एरिया कितना आएगा 5 आएगा। समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा क्वेश्चन हुआ चेंज करेंगे, अभी तो थोड़ा इजी क्वेश्चन चल रहे हैं, और वीडियो आपको 2 देने वाला हूँ, उसमें अगले वीडियो में बहुत लेंथी क्वेश्चन देने वाला हूँ जो आपके काम आएंगे। और अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आपको पता है चैनल पे क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। फाइंड एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड हो रहा है बिटवीन द कर्व, इन दोनों कर्वों में जो एनक्लोज्ड एरिया है बीच का, वो निकालना है एलोंग किसके y एक्सिस। जरा विशेषता है y एक्सिस की, y एक्सिस बोला है, बिटवीन लिमिट भी दे रखी है 0 से पाई बाई 2। आपको जो लिमिट लगानी है वो कितनी लगानी है 0 से पाई बाई 2 के बीच में, जो एरिया बाउंड हो रहा है, एनक्लोज्ड हो रहा है इन दोनों कर्व का, y बराबर cos x और y बराबर sin x का, वो निकाल के दिखाइए। चलिए कैसे करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें तो सबसे पहले क्या काम करना है, इन दोनों के ग्राफ खींच लेने हैं, y बराबर cos x का और y बराबर sin x का, बाद में देखेंगे क्या करना है। ये हम पहले cos sin x का ग्राफ खींचते हैं, इस तरीके से चलता है sin x का ग्राफ, और cos x का ग्राफ आपका यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है, 0 से, और ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस, सही है। हमें 0 से पाई बाई 2 के बीच में बात करनी है, ओनली हमें बात 0 से पाई बाई 2 के बीच में बात करनी है। ये है 0, और यहां से यहां तक कितना है पाई बाई 2, ठीक है। और अगर यहां से बात करेंगे 0, ये हो जाएगा पाई, इसकी हमें बात ही नहीं करनी है, हमें बात ही नहीं करनी है, सिर्फ 0 से पाई बाई 2 के बीच में बात करनी है। किसके अलोंग करना है, बाई, हमें अलोंग करना है एक्स एक्सिस के अलोंग। किसके अलोंग हमें करना है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग करना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब ये दोनों कर्व एक दूसरे को कहां मिले, ये दोनों कर्व ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहां करा, ये हम चेक करेंगे। इसे चेक करने के लिए दोनों को इक्वल कर देंगे, sin x बराबर cos x, दोनों इक्वल हुए तो कहां हुए, क्या एंगल था वहां पर, नीचे ले आइए, tan x बराबर 1, x बराबर पाई बाई 4, इसका मतलब x बराबर पाई बाई 4 पर ये इक्वल हुए हैं। अब मुझे बताइए कि x बराबर पाई बाई 4 होगा कहां,
ये होगा, कितना होगा, क्योंकि यहाँ पर तो पाई बाई 2 होगा, देखिए ये कितना है, पाई बाई 2 है, तो ये दोनों यहाँ करेंगे इक्वल, कहाँ करेंगे, ये इक्वल होगा, यहाँ पर काटा है, ये पाई बाई 4, समझ में आ रही है बात, यहाँ पर काटा है पाई 4। अब हमें एरिया निकालना है एनक्लोज्ड, जो इन्होंने बाउंड करा है एक दूसरे के साथ, वो एरिया मुझे बताएंगे, लेकिन विशेषता क्या है, बाई एक्सिस, बाई एक्स के रेस्पेक्ट में निकालना है, किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, तो भैया बाई एक्स के रेस्पेक्ट में, तो जो एरिया है वो ये है जो इन्होंने एनक्लोज करा है। मैं सिर्फ बाई एक्सिस की बात कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस की बात तो कर ही नहीं रहा, क्वेश्चन में विशेषता यही है कि वो बाई एक्सिस भी दे सकता है या एक्स एक्सिस भी दे सकता है, वो बाई एक्सिस की बात कर रहा है, तो भैया बाई एक्सिस तो ये है, और वो पाई 4 की बात करेंगे तो थोड़ा यहाँ पाएगा, ये कितना है, पाई 4 इसकी मैं, ठीक है, ये कितना है, पाई 4 है, तो मुझे क्या निकालना है, मुझे ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला, ये सारा एरिया मुझे क्या करना है, निकालना है, तो बड़ा आसान है, बहुत आसान है। क्या होगा एरिया, एरिया बिटवीन टू कर्व कैसे निकालते हैं, ए से बी, और मैंने बताया था क्या, f1x माइनस f2x लगा दीजिए, या ए से बी y1 माइनस y2 लगा दीजिए, जैसा मन हो आप वैसा लगाइए, ठीक है, बड़े कर्व में से छोटा वाला कर्व को सब्ट्रैक्ट करेंगे। आगे देखिए किसके बीच में निकालना है, देखिए विशेषता देखिए, बड़ा कर्व कौन सा है, देखिए यहां से यहां तक, ये वाला कर्व जो है यहां से यहां तक, ये कौन सा वाला कर्व है भाई, ये है आपका कोसेक्स का, क्या है, कोसेक्स का, और ये वाला जो कर्व है, ये वाला, ये कौन बना रहा है, साइन एक्स बना रहा है, ठीक है कि नहीं, ठीक है, तो बड़े वाले कर्व हमें निकालना है, ये वाला सारा एरिया, तो इस बड़े वाले कर्व में से ये वाला जो कर्व है, ये वाला कर्व दिखाई दे रहा है ना आपको, ये किसका है, कोस एक्स का, तो कोस एक्स वाले में से ये वाला हटा दीजिए, साइन एक्स वाला, यहां से यहां तक साइन एक्स वाला हटा दीजिए, ये साइन एक्स का कितना है आपके पास, साइन एक्स का हटा दीजिए, ये वाला कितना आ जाएगा, ये अपने आप निकल जाएगा सारा का सारा dx, ठीक है। अच्छा, दूसरी विशेषता की मोड लगाने का कोई फायदा नहीं है आपके पास, लिमिट कितनी लगेगी, 0 से पाई 4 लगेगी, मोड लगाने का आपको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम एरिया ये वाला निकाल रहे हैं इसलिए पॉजिटिव आएगा, तो कितना हो जाएगा, 0 से पाई 4 cos x माइनस साइन x और dx, ठीक है कि नहीं, ठीक है। आगे चलें, आगे चलिए, हमें तो यहां तक की बात करनी है, ये वाला हम घटा रहे हैं, घटा दिया हमने 0 से पाई 4 के बीच में, इंटीग्रेशन करिए, cos x का इंटीग्रेशन sin x, और sin x का कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, cos x, 0 से पाई 4 लिमिट लगाइए, sin पाई 4 cos पाई 4 sin 0 cos 0 1/√2 1/√2 sin 0 0 cos 0 1 2/√2 माइनस 1, कुल मिलाकर √2 से बड़ा भाग कर लीजिए, √2 तो कितना आ जाएगा, √2 से बड़ा भाग करेंगे तो √2 माइनस 1, ये आया इसका एरिया। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, अगर नहीं आया होगा तो कमेंट करिए, थोड़ा कोई प्रॉब्लम हो तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। समझ में, उम्मीद है अच्छी तरीके से आपको आ गया होगा, नहीं आया समझ में, पक्का आ गया होगा। चलिए अब मैं दूसरी बात करता हूँ, इसी क्वेश्चन में मैं अगली बात करने वाला हूँ, इसी क्वेश्चन में वो कहेगा कि नहीं भैया एक्स एक्सिस निकालिए, किसी क्वेश्चन में आपसे कहेगा कि नहीं भाई एक्स एक्सिस निकालिए, एरिया एक्स एक्सिस, तो ये एरिया एक्स एक्सिस देखिए, इसी क्वेश्चन में बात करने वाला है, यही क्वेश्चन, सेम यही क्वेश्चन, बाई नहीं बोल के क्या बोलेगा, एक्स एक्सिस बोलेगा। मुझे एक्स एक्सिस कैसे निकालना है जरा ध्यान से समझिए, मैं फिर दोबारा से क्वेश्चन पे जाता हूँ और मैं फिर एक बार ग्राफ को प्लॉट कर लेता हूँ। ये वाला ग्राफ है मेरे पास किसका, cos x का, और ये वाला ग्राफ है मेरे पास sin x का, किसका, sin x का, ये किसका है, cos x का है, और ये वाला ग्राफ किसका है मेरे पास, sin x का, ठीक है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, अब उसने क्या करा कि एलोंग एक्स एक्सिस निकालिए, किसके एलोंग निकालिए, एक्स एक्सिस के एलोंग, तो बड़ी समस्या आई, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के एलोंग अगर आपको निकालना है, और निकालना किसका, 0 से पाई बाई 2 के बीच में, तो ये तो है 0 और यहाँ पे क्या है, पाई बाई 2 के बीच में, समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही समझ में, और ये वाला पार्ट क्या है, मिले कहां पर है दोनों, पाई 4 पे मिले, मिले कहां पर है दोनों,
पाई 4 पे मिले। तो भैया मैं कैसे निकालूंगा एलोंग एक्स एक्सिस, जो मुझे एरिया निकालना है एलोंग एक्स एक्सिस, तो मेरे पास जो एरिया है एलोंग एक्सिस वो है ये वाला, ये सारा, ये सारा, ये सारा, ये सारा, ये मुझे ये निकालना है एलोंग एक्स एक्सिस। जो एरिया निकालना है वो कितना निकालना है, यहां से यहां तक। अब यहां से यहां तक मेरे पास दो पार्ट हो रहे हैं, यहां से यहां तक के लिए मेरे पास दो पार्ट है। एक पार्ट किसका है 0 से पाई 4, और दूसरा पार्ट कितना है पाई 4 से पाई 2। तो इसे कैसे करेंगे आप, 0 से पाई 4 मतलब इन दोनों को ऐड कर दो ना, यहां से ये 0 है, यहां से यहां तक चले जाओ और यहां से यहां तक चले जाओ, दोनों को ऐड कर दो। इसमें क्या समस्या है, नहीं समझेंगे मेरी बात, मेरी बात समझिए, मुझे सारा ये निकालना है ना यहां से यहां तक। तो मैं क्या करूंगा, अरे यहां से यहां तक जाऊंगा 0 से पाई 4 और फिर पाई 4 से पाई 2 तक जाऊंगा, दोनों को ऐड करूंगा। समझो मेरी बात को, एलोंग एक्स एक्सिस निकालेंगे ऐड करना पड़ेगा, एलोंग वाई एक्सिस निकालेंगे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इस बात को ध्यान से समझो, थोड़ा सा टेक्निकल बात बोल रहा हूँ। एलोंग वाई एक्सिस निकालेंगे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और एलोंग एक्स एक्सिस निकालेंगे दोनों को ऐड करना पड़ेगा। अब ऐड कैसे करेंगे, एरिया निकालना है ना आपको, तो एरिया निकालना तो निकाल लो ना, ए बराबर फॉर्मूला कितना है वो तो हमें मालूम ही है। देखिए पहले मैं यहां से यहां तक जाता हूं 0 से पाई 4, 0 से पाई 4। अब 0 से पाई 4 मेरे पास है कौन, वो साइन है। देखो देखो ये वाला ग्राफ किसका जा रहा है, ये वाला ग्राफ किसका है, देखो ये वाला साइन एक्स का, तो मैं साइन एक्स ही तो लिखूंगा, ठीक है। और नेगेटिव तो आएगा नहीं कहीं पे क्योंकि हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। अब इसके बाद देखो मैं यहां से यहां तक जाऊंगा पाई 4 से पाई 2, पाई 4 से पाई 2, पाई 4 से पाई 2। और ये वाला ग्राफ किसका है मेरा, ये वाला, ये कोसेक्स का, ये है कोसेक्स का। नेगेटिव की तो बात मुझे करनी नहीं है, साइन माइनस कोसेक्स, लिमिट कितनी लगेगी 0 से पाई 4 और कोसेक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, लिमिट कितनी लगेगी पाई 4 से पाई 2, cos 45 1/√2, cos 0 1 और sin 90 1, sin 45 1/√2, 1/1 कितना हो गया 2 माइनस के 2/√2, √2 से गुणा और √2 से भाग, 2 माइनस √2 2 और 2 से 2 कट गया 2 माइनस √2। कितना अंतर आया देखिए, ये वाला एरिया कितना आया है एलोंग एक्स एक्सिस 2 माइनस √2 और ये वाला एरिया कितना आया है एलोंग वाई एक्सिस √2 माइनस 1। क्या समझ पा रहे हैं आप मेरी बात, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ गए ना अच्छी तरीके से। चलिए तो आगे चलते हैं, y बराबर x और y बराबर मोड x का एरिया निकालेंगे। y x और y बराबर मोड x का एरिया निकालेंगे, एनक्लोज्ड एरिया कितना होगा, दोनों कितना एरिया बनाता है। तो कैसे करेंगे जरा ध्यान से समझेंगे, बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत आता रहता है एग्जाम में ये। और इसके बाद इसका निकालेंगे x बराबर y और बराबर मोड x का, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहली बात तो आपको y बराबर मोड x का ग्राफ पता होना चाहिए कितना होता है। एक बी शेप होती है, क्यों होती है, क्योंकि y की वैल्यू x भी आएगी और माइनस x भी आएगी। x तब आएगी जब x ग्रेटर 0 हो और x तब आएगी जब x लेस देन 0। तो ये तो गया ग्राफ x के लिए और ये ग्राफ जाएगा माइनस x के लिए। एक बी शेप बनेगी जो कि समझ में अच्छी तरीके से आ गई होगी, x एक्सिस और y एक्सिस, ठीक है कि नहीं, ठीक है। अब y बराबर x, y बराबर x क्या है, एक पैराबोला है एलोंग x एक्सिस, तो एक पैराबोला बना दीजिए एलोंग x एक्सिस, ठीक है कि नहीं, ठीक है बनाइए, ये इस तरीके से शेप बनेगी इसकी, समझ में आ रहा होगा। दोनों ने कहां पर कट करा है, ये हमें एरिया निकालना है। कोई समस्या नहीं है यहां तक तो। अब हम देखते हैं कि कट कहां करा, ये तो 0 0 होंगे, इन्हें हल कर लेते हैं दोनों को मिलाकर, इसे इसके साथ हल कर लो, y बराबर x ले लो तो हो जाएगा x स्क्वायर बराबर x और x ले लो कॉमन, x - 1 बराबर 0, तो x बराबर 0 आया और x बराबर 1 आया और x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 0 आएगा और y बराबर 1 आएगा। इसके लिए मतलब पॉइंट आ गए 0 0 और 1 1, इसका मतलब ये पॉइंट कितने आ गए 1 1। कोई समस्या नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है। एरिया निकालेंगे अब, देखिए एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है y1 माइनस y2, एनक्लोज करना है ना तो बड़े वाले में से छोटा वाला घटा देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। लिमिट कितनी लगने वाली है, लिमिट कितनी लगने वाली है, तो लिमिट तो बहुत बढ़िया है, बहुत आसान है, कितनी है 0 से 1 लगेगी, कोई भी समस्या नहीं है, 0 से 1
यहाँ तक तो कोई समस्या है ही नहीं हमारे पास। अच्छा आगे चलेंगे। अच्छा ये बताइए बाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, स्क्वायर को तो ले जाओ ना, तो रूट एक्स है। अच्छा बड़ा कौन सा है, बड़ा है ये वाला, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये क्या बना रखा है, ये है क्या, अरे ये है क्या, ये है वाई स्क्वायर बराबर एक्स, और ये क्या है, ये क्या है, अरे ये है वाई बराबर एक्स, और ये क्या है, ये है वाई बराबर माइनस एक्स का ग्राफ है हमारे पास। तो हम यहां से यहां तक जो सारा वाला एरिया है, यहां से यहां तक, ये कौन बना रहा है भाई, ये तो पैराबोला बना रहा है ना, तो पैराबोला वाले में से घटाएंगे माइनस ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, इस वाले एरिया को कौन बना रहा है, अरे स्ट्रेट लाइन बना रही है ना, तो स्ट्रेट लाइन कौन सी है, y बराबर x। नहीं समझ में आई बात, जो एरिया जो बना था उसी लिख देते हैं, ये पैराबोला बना रहा था, पैराबोला में से स्ट्रेट लाइन हटा दी। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, x की 1/2 का कितना हो जाएगा 3/2 और 3/2 और x का कितना हो जाएगा x² और 0 से 1 हो जाएगा, तो लिमिट लगाएंगे तो 2/3 और 1 लगाएंगे 1/2, एलसीएम आया 6 और 4 आया और 3 आया, कुल मिलाकर आया 1/6। यह हमारे पास एरिया, एरिया स्क्वायर यूनिट में आता है भाई, स्क्वायर यूनिट में आता है, ये आंसर है। कोई भी समस्या नहीं है, आसान क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी देगा आपको, ये तो दिया था 22 का x की फॉर्म में, अब इसी क्वेश्चन को वो नई तरीके से भी दे सकता है आपको, भाई x² बराबर y भी तो बोल सकता है, क्या बोल सकता है, x² और y भी तो बोल सकता है, तो x² बराबर y तो ग्राफ ऊपर जाएगा, x² पैराबोला ऊपर बनेगा, तो पैराबोला बनेगा ये वाला। कोई समस्या है यहाँ तक, मुझे तो कोई समस्या लगती नहीं है। और y बराबर x का ग्राफ क्या बनेगा भाई, y बराबर x का ग्राफ तो यही जाएगा, इस तरीके से जाएगा और इधर इस तरीके से जाएगा, कोई समस्या नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें फिर एरिया निकालना है। अब हमारे पास दो पार्ट हो गए, एक पार्ट देखो ये हो गया और एक पार्ट देखो ये हो गया, समझ में आ रही है बात नहीं, ठीक है। ये तो आपके पास 0 0 है और ये है 1 1, ठीक है, और यहाँ पे भी कितना है आपके पास -1 और 1 है, कुछ भी समस्या नहीं है। अब हमें देखिए इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है, इसमें इतने पार्ट का निकाला, इसमें एक पार्ट और निकल गया, बाय सिमेट्री, दो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों इक्वल होंगे बाय सिमेट्री से, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसकी, इसकी बाय सिमेट्री से इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा एरिया इसका, इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसी क्वेश्चन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक पार्ट ये है एक पार्ट ये है, ये तो हमने निकाला है ना, कितना आया है, ये तो हमने निकाला है ना, कितना आया 1/6 आया, और ये भी इतना ही होगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 1/3 स्क्वायर यूनिट। नहीं समझ में बात, दोनों सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे ग्राफ का अंतर है, पैराबोला का अंतर है खाली, तो इसलिए यहाँ पे दो पार्ट हो गए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पे एक ही पार्ट का निकालना था, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला चलिए, देखिए कुछ क्वेश्चन लाया हूँ बहुत अच्छे हैं, देखिए आप अच्छी तरीके से समझिए, और उम्मीद है आपको समझ में भी आ रहा होगा, और अगर अच्छा आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करेंगे। देखिए आप, फाइंड द एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द कर्व y स्क्वायर ऑफ 4x एंड x स्क्वायर ऑफ 4ay। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन मेरे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5, लगभग 5 6 क्वेश्चन है, और सबको एक ही तरीके से करने वाला हूँ, एक करेंगे सबके आंसर लिखेंगे, कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिए। हमें y स्क्वायर ऑफ 4x और x स्क्वायर ऑफ 4ay का एरिया निकालना है, कैसे निकालेंगे, पहले हम इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। y स्क्वायर ऑफ 4x का ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, कोई समस्या नहीं है। x स्क्वायर ऑफ 4ay का ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, कोई समस्या नहीं है। ये आपके पास x एक्सिस है और ये आपके पास y, ठीक है कि नहीं, ठीक है। ये किसका ग्राफ है हमारे पास, ये वाला ग्राफ है हमारे पास, कौन सा वाला, y स्क्वायर ऑफ 4x का, और ये वाला ग्राफ किसका है हमारे पास, ये वाला नीचे वाला x स्क्वायर बराबर 4ay का, ठीक है, कोई भी समस्या नहीं है। और हमें एरिया किसका निकालना, देखिए ये वाला पार्ट ये निकालना, ठीक है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इंटरसेक्शन पॉइंट कितने हैं इसके,
इन दोनों को इंटरसेक्ट कर दीजिए और तब हमें पता चलेगा कि इंटरसेक्शन पॉइंट कितने हैं। ऐसा करिए यहाँ से y निकाल लीजिए, y बराबर है x स्क्वायर अपॉन 4a और यहाँ रख दीजिए। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने हैं, y बराबर है x स्क्वायर अपॉन 4a, तो उसका हो जाएगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4ax, x की 4 अपॉन 16, a स्क्वायर बराबर 4ax, x की 4 16 चौका 64, a की 3x, x की 4 माइनस 64, a की 3x बराबर 0, x कॉमन कर लो, x की 3 माइनस के 64, a की क्यूब बराबर 0, इसे a क्यूब माइनस b क्यूब से कर लो तो कितना हो जाएगा x की क्यूब माइनस 4a का क्यूब, और इसके कर लीजिए x आ गया, x माइनस 4 आ जाएगा और आ जाएगा x स्क्वायर प्लस के 16 a स्क्वायर और कितना आ जाएगा प्लस का ए माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए बी 4ax बराबर कितना है 0, ये हमारे किसी काम का नहीं है, तो x बराबर 1 मिला यहाँ से 0, x बराबर मिला यहाँ से 4a, तो y भी कितना मिलेगा 0 और दूसरा y मिलेगा 4a, तो हमारे पास जो पॉइंट आए हैं वो आए हैं 0 0 एंड 4a और 4a, मतलब ये हुआ आपके पास 0 0, ये हुआ 4a और ये 4a, इन पॉइंटों पर इसने इंटरसेक्ट करा है। क्या कोई समस्या है? नहीं बच्चों, यहां तक तो मुझे लगता नहीं है कि आपको कोई समस्या होनी चाहिए। चलिए एरिया निकालेंगे, ठीक है। अब एरिया निकालेंगे, एरिया बराबर बिटवीन, बिटवीन एरिया कैसे निकालेंगे, a से b y1 माइनस y2 और dx। ऊपर का पार्ट है, नेगेटिव तो आने का कोई सवाल ही नहीं उठता। देखिए लिमिट कितनी लगेगी 0 से 4, एक्स एक्सिस के अलोंग कर रहे हैं, 0 से 4 लिमिट लगेगी। अब बड़े वाले में से छोटा वाला घटाएंगे, बड़ा कौन, बड़ा कौन, बड़ा है ये वाला, अभी तो नेगेटिव नहीं आएगा ना, ये वाला बड़ा है। देखो ये कौन है, 22 का आया 4x, तो y का स्क्वायर इधर ले जाओ 4ax, इस तरीके से। छोटा वाला हटा दो, छोटा वाला हटा दो, y की वैल्यू कितनी है x स्क्वायर 4, ठीक है। और इसका करेंगे हम इंटीग्रेशन, करेंगे क्या इंटीग्रेशन, करिए 4a बाहर ले लो तो 2 रूट a और x की घात 1/2 का इंटीग्रेशन कितना होगा 3/2 और 3/2, ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है। और लिमिट कितनी लगेगी इसकी 0 से 4 है, कितनी लगेगी 0 से, इस तरीके से 0 से 4 है माइनस 1/4 है, एक्स स्क्वायर का x की 3/3, इसकी लिमिट भी कितनी है 0 से 4। चलिए 2 दूनी 4 रूट a अपॉन 3, एक्स की घात 3/2 का मतलब हो गया 4a रूट 4a, क्योंकि रूट x की घात 3/2 का मतलब होता है x रूट x, तो 4a की घात 3/2 का मतलब होगा 4a और रूट 4a माइनस 4 तिया 12 और इसका मतलब हो गया 4a, 4 चौक 16 चौका 64, a की घात 3, यहां से रूट बाहर ले लो, रूट ए हो गया, a और a स्क्वायर हो गया, 4 चौक 16 और 2 यहाँ से आएगा 32/3 और a ये बना और a ये है a स्क्वायर माइनस 4 से काटो, 4 से काटो नहीं, 4 चौक 16 चौका 64, 4 और रहेगा, 4 से काटो 4 तिया 12 और a से एक a काट दो तो कितना आ गया a स्क्वायर अपॉन 16 बचेगा, यहाँ से 16 बचेगा, यहाँ सर 16a स्क्वायर अपॉन a से a कट जाएगा 3, ठीक है। कितना आ गया 32 में से 16 गई तो 16a स्क्वायर अपॉन 3, ये आया आंसर, यही आंसर 16a स्क्वायर अपॉन 3 आंसर है और ये स्क्वायर यूनिट में आएगा। समझ में भी आ गया होगा, कोई समस्या नहीं है यहाँ तक, तो थोड़ा आगे चलते हैं, समझ में आ गया होगा, आगे चलें, चलिए आगे चलिए। इसी क्वेश्चन में अगर वो आपसे कहे कि 22 का बराबर 4x है और x का बराबर 4y है, देखिए इसमें क्या अंतर है, यहाँ पे 22 का बराबर 4x है
और एक्स स्क्वायर बराबर कितना है 4y है। तो इसमें क्या अंतर है भैया, ये बराबर कितना है, ये है ही 1 है। यहाँ पे ए एब्सेंट है तो हम भी यहाँ पे ए एब्सेंट कर दें 16/3 और ए की वैल्यू कितनी रख दूं 1, तो कितना आ जाएगा 16/3 स्क्वायर यूनिट। समझ में आ गया इसका आंसर। ये वाला करेंगे अब ये वाला करेंगे क्वेश्चन। अब ये वाला करेंगे, कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिए। वाई स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0 और वाई माइनस एक्स स्क्वायर बराबर भी 0। तो थोड़ा सा ऐसा कर लो, इसे ऐसा लिख लो वाई स्क्वायर बराबर एक्स और इसे लिख लो वाई बराबर एक्स स्क्वायर। समझ में आ रही है बात आपके। देखो इसे देखो, वाई स्क्वायर 4x और वाई बराबर एक्स स्क्वायर, वाई बराबर एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ पे जो 4a है, 4a यहाँ पर 4a की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4। तो भैया यहाँ पे a की वैल्यू 1/4 रख दो। नहीं आ रही समझ में बात। 16a² में a की वैल्यू 1/4 रख दो, 4 चौक 16, इससे कटेगा आंसर आएगा 1/3 इस वाले का। नहीं समझ में आ रही बात आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई स्क्वायर ऑफ 4x और एक्स स्क्वायर और 8y, वाई स्क्वायर ऑफ 4x और एक्स स्क्वायर बराबर 8y मतलब यहाँ पे 4a है यहाँ पे 8 है, इतने तो अंतर है। अगर हमारे पास आंसर कितना आया था 16/3 a² आया था, हमारे पास आंसर कितना आया था 16a²/3 आया था। तो मैं इसे कैसे करूं फिर, इसे लिख दूं 4a गुणा 4a लिख दूं तो कोई दिक्कत है। अच्छा ये वाला सिर्फ ट्रिक बता रहा हूं करने की, समझ में आई बात। ट्रिक का मतलब समझते हैं आप, क्योंकि वो जरूरी नहीं है सही हो, गलत भी हो सकती है। तो देखिए 4a तो 4a आया ही आया, लेकिन यहाँ पे जो 4a आया है यहाँ पे उसकी जगह 8 आया, तो मैं इस 4a की जगह मैं भी कितना लिख दूं 8 लिख दूं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मतलब 4a तो है ही, यहाँ पे 4a ने लिख के दुगना कर दूं 8 लिख दूं, तो 8 चौक 32 आ गया आंसर, 32a²/3 इसका आंसर। समझ रहे हैं नहीं क्या कह रहा हूं मैं, कोई स्पेशल ट्रिक नहीं है ये, सिर्फ तरीका बता रहा हूं कि इसका आंसर इस तरीके का क्वेश्चन का आंसर 32 आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो। चलिए अब है वाई स्क्वायर बराबर 8x और वाई बराबर है x। तो यहाँ पर देखो a नहीं है, यहाँ पे देखो 8 यहाँ आया था तो अब की बार इधर आ गया, और a है नहीं, a एब्सेंट है। करके देखेंगे इसका आंसर 32/3 आएगा, आप इसे अपने आप करके देख लेंगे। ठीक है, देखिए फाइंड द एरिया ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर ऑफ 4ax एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम। इसके लेटेस्ट रेक्टम के रिस्पेक्ट में आपको एरिया निकालना है। तो भैया पैराबोला कैसा होता है, सिंपल सी बात है, वाई स्क्वायर ऑफ 4ax कुछ इस तरीके का होगा, ये है लेटेस्ट रेक्टम, नाभि लंब से होकर जाता है s। इसके कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, यहाँ से यहाँ तक a होता है, तो ये होंगे a, 2a और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा a, -2। हमें एरिया क्या करना है निकालना है, सारा एरिया निकालना है। उसने आपसे कहीं ये नहीं बोला कि अपर पार्ट का निकालना है, उसने बोला पूरा एरिया निकालना, तो हमें सारा एरिया निकाल कर दिखाना पड़ेगा, टोटल का टोटल। हमें ये भी निकालना है और ये भी निकालना है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बाई सिमेट्री लगा देंगे, इसका निकालेंगे 2 से गुणा कर देंगे। तो एरिया निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, लिमिट लगा देंगे, कितनी है 0 0 0 से a लिमिट लगा देंगे और बाई dx लगा देंगे, कितना हो जाएगा 0 से a लिमिट लगा देंगे, और बाई कितना आया सर 4ax का अंडर रूट और dx, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि बाई सिमेट्री से जितना ये होगा इतना ही ये होगा। 4 बाहर ले लो, कितना हो गया 4, रूट a भी बाहर ले लो और x का इंटीग्रेशन करो 3/2 और 3/2 और लिमिट लगाएंगे 0 से a, कितना हो गया 4 रूट a 2/3 और a लिमिट लगाएंगे तो आएगा a और रूट a, तो कितना हो गया 4 दूनी 8/3 और a स्क्वायर, ये आ गया स्क्वायर यूनिट। समझ में भी आ गया होगा कि 8/3 a स्क्वायर। अगर इसी क्वेश्चन को वो ऐसे देगा कि वाई स्क्वायर 4x का निकालिए और लाइन दे रखा x बराबर a से x बराबर 4 है, मतलब आपका उस बार उसने बाउंडेशन कर दी कि लाइन कुछ इस तरीके से है, x बराबर a से x बराबर 4 है, ये वाली एक लाइन ये है, एक लाइन ये है,
ये निकालना है। यहाँ पे है x बराबर a और यहाँ से है x बराबर 4a, x बराबर 4a, ये 4a कॉमन 0 है और यहाँ से यहाँ तक ये a कॉमन 0 है। ठीक है, तो हमें जो एरिया निकालना है, कौन सा निकालना है, ये वाला। ये भी सिमेट्री लगेगा, इसमें भी सिमेट्री लगेगा। इसके करने के दो तरीके हैं, एक तो आप 0 से 4a के लिए निकाल लीजिए, उसमें से घटा दीजिए 0 से a वाला, तो ये अपने आप ही निकल जाएगा। नहीं समझ में आ रही बात आपके? इसके करने के दो तरीके हैं, या तो आप यहां से यहां तक का निकाल लीजिए, 0 से 4a का निकाल लीजिए, और 0 से a वाला उसमें से घटा दीजिए, तो अपने आप ही ये वाला निकल जाएगा, a से 4a। या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, a से 4a बाई dx डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? तो डायरेक्ट लगाएंगे a से 4a और बाई कितना है 4ax का अंडर रूट, और कितना है dx से कितना हो जाएगा 2 रूट a, और x की लिमिट लगा, x का इंटीग्रेशन कर देंगे 3/2 और 3/2, कितनी लिमिट हो जाएगी a से 4a, कितना हो जाएगा 2 रूट a और कितना है 2/3, पहले लिमिट लगाओ ये वाली 4a वाली, 4a रूट 4a a रूट a। ठीक है, 2 दूनी 4 बटा 3 रूट a यहाँ पर है, यहाँ पर है, बाहर ले लो, 4 से 2 बाहर आएगा, 4 दूनी 8a माइनस a। ठीक है, रूट ए कितना हो गया a, 4 बटा 3, और a में से a आया और 8 में से ये गया, कितना हो गया 7, 7 चौक 28, a स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर यूनिट। 2 से मल्टीप्लाई भी कर लो, बाई सिमेट्री से जितना ही होगा इतना ही होगा। 2 यहाँ लिखो और 2 यहाँ लिखो, 2 यहाँ लिखो, 2 यहाँ लिखो, 2 यहाँ लिखो, और यहाँ पर लिखो 56 a स्क्वायर बाई 3। चलिए कुछ और अच्छे से क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारे पास दो क्वेश्चन और हैं, एक तो है हमारे पास एरिया ऑफ एलिप्स निकालना है, और एक है एरिया एनक्लोज बिटवीन द कर्व बाई स्क्वायर 2a माइनस x बराबर x की क्यूब, इसका एरिया निकालना। बड़े अच्छे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आई होप जितने क्वेश्चन आपको समझाए होंगे मैंने, वो समझ में भी अच्छी तरीके से आ गए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो है, काफी ट्रायंगल वगैरह के क्वेश्चन रह गए हैं, काफी एरिया के क्वेश्चन रह गए हैं, वो अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। अब मुझे लगता नहीं कि 2 वीडियो के बाद आपको और वीडियो की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सारे क्वेश्चन में अच्छे जो हैं उसमें कवर करने वाला हूँ अगले वीडियो में। तो आई होप आपको समझ में भी अच्छी तरीके से आ रहा होगा, और अगर अच्छा आ रहा है तो आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसे शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए इन क्वेश्चनों को समझते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले एरिया ऑफ एलिप्स निकालते हैं। ठीक है, अब एलिप्स तो हमें पता होना चाहिए कैसा होता है भाई, ये होता है 4 पार्ट होते हैं, ये एलिप्स की फॉर्म का, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, एक क्वाड्रेंट का निकाल लेते हैं और बाकी क्वाड्रेंट का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बाई सिमेट्री से ये इक्वल होते हैं। तो देखने से नहीं लग रहा लेकिन है इक्वल। एक पार्ट का निकाल लेंगे। ठीक है, ये होता है 0 0, ये होता है 1,0 और ये होता है 0, कोई समस्या नहीं है यहाँ तक। तो चलिए यहां से आप एक काम करिए, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लिख लीजिए, और वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर को ले जाइए और इसका ले लीजिए एलसीएम, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा बी अपॉन ए, अंडर रूट ले लीजिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है बाई डी एक्स, और लिमिट लगेगी कितनी 0 से a मल्टीप्लाई किससे से करेंगे 4 से, 1 2 3 4, 4 पार्ट्स है बाई सिमेट्री, और y कितना आपके पास b अपॉन a रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx। ठीक है, पुटिंग कर दीजिए x बराबर sin थीटा, तो dx बराबर कितना हो जाएगा a sin थीटा का कितना हो जाएगा cos थीटा और d थीटा, 4b अपॉन a cos थीटा। लिमिट चेंज करिए, x बराबर 0 तो 0 और x बराबर a से a कट जाएगा, sin 90 बन जाएगा, और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x की जगह है a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा, ये हो गया sin स्क्वायर थीटा, और dx बराबर कितना है a cos थीटा और d थीटा। a यहां से बाहर ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 4b अपॉन a इंटू a, और 0 से π/2,
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कोस स्क्वायर थीटा, और एक कोस ही है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होता है, उसका अंडर रूट आएगा तो कोस हो जाएगा, एक कोस ही है तो हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और थीटा। और ये वाला ए आ गया हमारा, एक ए यहाँ से आया और एक ए यहाँ से आया, ए स्क्वायर, एक ए से ए काट दो। ठीक है, क्या करेंगे, बालिश थ्योरम लगाएंगे। क्या होती है बालिश थ्योरम, बालिश थ्योरम क्या होती है, बालिश थ्योरम वो क्या होती है, वो होती है हमारे पास 0 से π/2 साइन की n थीटा और थीटा हो तो n-1 अपॉन n, n-3 अपॉन n-2 एंड डॉट 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 कितना आता है लास्ट में, लास्ट में एक तो 1/2 आता है, 1/2 आएगा तो π/2 लिख देंगे, ये तो तब आता है जब ओड हो। इसके बाद क्या आता है लास्ट में, और दूसरा होता है n-1 अपॉन n, n-3 अपॉन n-2 डॉट 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 कितना आता है, शायद 1/3 आएगा, कितना आएगा 3 होगा तो n-1 2/3 आएगा, 2/3 तब आता है जब इवन, जब आपके पास ओड हो, और ये है इवन के लिए। अगर 1/2 आया तो π/2 अपने आप लिखेंगे इवन के लिए, और अगर 2/3 आया तो कोई बात नहीं है, वो ओड के लिए होता है, उसके लिए कुछ नहीं करते हैं। तो इसमें हम बालिश थ्योरम लगाने वाले, तो आंसर आने वाला है 4ab, n की जगह है 2 तो n-1 अपॉन 2 ये वाला लगाइए, तो 2 में से एक गया 1/2 और 1/2 आता है तो π/2 अपने आप लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये इवन है, ये 2 क्या है, इवन है, तो इससे एक घटा क्या आया π/ab स्क्वायर यूनिट। एरिया ऑफ इलिप्स आया π/ab स्क्वायर यूनिट, एरिया ऑफ इलिप्स आया π/ab स्क्वायर यूनिट। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, एरिया एनक्लोज बिटवीन द कर्व बाय स्क्वायर बराबर दिस एंड द लाइन x बराबर 2a। अब यहां पर तो उसने लाइन x बराबर 2a बोल दी है, लेकिन वो क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है, फाइंड द एंटायर एरिया बिटवीन द कर्व एंड इट्स एसिम्पटोट्स, मतलब कर्व तो यही है लेकिन उसके एसिम्पटोट्स के रेस्पेक्ट में आपको एरिया निकालना है। नीचे वाला देगा तो आपको कंडीशन बनानी पड़ेगी, और ऊपर वाला दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका एसिम्पटोट्स के रेस्पेक्ट में करना है, तो इसका एसिम्पटोट्स कर लीजिए, एसिम्पटोट्स पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, y के गुणांक को 0 रख देते हैं, y स्क्वायर के गुणांक को, 2a माइनस x बराबर 0, x बराबर कितना आया 2a। अच्छा, अब ये इसका जरा स्ट्रक्चर कुछ किस तरीके का बनता है, कुछ इस तरीके का जाता है। हमें बाउंड कहां करना है, x बराबर 2a पर, ये कितना होगा 0 0। ठीक है, तो हमें एरिया किसका निकालना है, ये सारा एरिया आपको क्या करना है, कवर करना है, ये सारा एरिया आपको कवर करना है। बाई सिमेट्री से जो पार्ट ये होगा वही पार्ट ये होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए एरिया, तो आप एक काम करिए, यहाँ से बाई निकाल लीजिए, बाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा x की 3/2a माइनस x, और y बराबर हो जाएगा x की पावर 3/2 और 2a माइनस x का अंडर रूट। तो एरिया निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, एरिया बराबर हो जाता है बाई dx, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, बिल्कुल कर दूं, लिमिट कितनी ले लूं, 0 से 2a ले लूं, 0 से 2a ले लूं, और x की कितना है 3/2 और कितना है 2a माइनस x, और मुझे आया dx। इसका मैं क्या करूंगा, अब इंटीग्रेशन करने वाला हूं। समझ में आ रहा है ना, थोड़ा वीडियो बहुत लेंथी हो गया लेकिन कोई बात नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन कवर कर रहा हूं आपको एरिया के, और एक वीडियो और दूंगा, बिल्कुल भी कुछ भी करना नहीं है, इन्हीं क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद करेंगे, एग्जाम में सारे यही आते हैं। अभी जो क्वेश्चन बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में ले आऊंगा, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, और हम इंटीग्रेशन करेंगे तो पुटिंग करेंगे कुछ अपनी तरफ से, कितना पुटिंग कर दूं, x बराबर 2a साइन स्क्वायर थीटा, तो dx बराबर हो जाएगा 2a का हो जाएगा 4a साइन थीटा, और साइन थीटा का cos थीटा, और थीटा का d थीटा। चलिए 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 आगे चलिए, 2 लिमिट चेंज करेंगे, 0 तो 0 और 2a तक 90 बन जाएगी, लिमिट चेंज कर दीजिए, x की पावर 3/2, इसकी पावर 3/2 का मतलब हो गया 2a√2a, x की घात 3/2 का मतलब हो गया 2a√2a, साइन की घात 3/2,
साइन की घात 3/2 का मतलब हो गया साइन 3 थीटा, और ये आएगा 4a साइन थीटा cos थीटा d थीटा अपॉन अंडर रूट 2a, और x कितना रखा है आपने 2a और साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल समझ में आ रही होगी। अब क्या करूं, देखो यहाँ से 2a कॉमन ले लूं, वो 2a से इस 2a को काट देगा। समझ में आ रही है बात? इस 2a से ये वाला 2a कट जाएगा। अच्छा 4 ये है, 4 दूनी 8 दूनी 16, a यहाँ से आएगा, a यहाँ से आएगा, a स्क्वायर 0 से π/2, 2a गया कट, 2a गया कट, साइन की क्यूब ये है, एक साइन ये है, साइन की 4, एक कोस है, कोस आ गया। अच्छा 1 माइनस, जब 2a कॉमन लेंगे इससे काट दिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है कोस स्क्वायर थीटा, उसका अंडर रूट लेंगे तो कितना आएगा कोस थीटा, यहाँ क्या चल रहा है डी थीटा, कट गए कट गए कट गए तो बचा क्या 16 a स्क्वायर 0 से π/2 साइन की 4 थीटा और डी थीटा। समझ में आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा है? ठीक, बहुत बढ़िया। अब क्या करूं, बालिश थ्योरम लगा दूं, इसमें भी मैं लगा दूं बालिश थ्योरम। क्या होती है n-1/n, n की जगह कितना 4, यार 4, n-3/n-2, अब 1/2 आता तो π/2 लिख देता हूं, क्योंकि ये क्या है यहाँ पे इवन है, ये वाला लगेगा ऊपर वाला, कुछ काटूं 4 दूनी 8 दूनी 16, क्या आया 3πa स्क्वायर, 3πa स्क्वायर यूनिट, आंसर आया इसका 3πa स्क्वायर यूनिट। नहीं आया समझ में? आ गया, सबके आ गया समझ में। इसका आंसर आया 3πa स्क्वायर यूनिट। बट क्या क्वेश्चन में बोलता अपर पार्ट का निकालिए, पक्का पूछेगा अपर पार्ट का, बेवकूफ तो बनाना है उसे। अपर पार्ट का मतलब कितने पार्ट का, ये पूछेगा, ये वाला, ये कहेगा इसका निकालिए, खाली इसका, तो हम बेवकूफ थोड़ा ना बनेंगे। अपर पार्ट का, अपर पार्ट ऊपर वाले पार्ट का, तो हम क्या करेंगे, इसे भाग कर देंगे भाई 2 से, कितना हो जाएगा अपर पार्ट का 3πa स्क्वायर/2, या यहाँ पे हम क्या करते 200 मल्टीप्लाई ही नहीं करते, अपर पार्ट का 200 मल्टीप्लाई नहीं करते। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और मैंने अपनी तरफ से 100% आपको देने का प्रयास करा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे अपने फ्रेंड सर्किल में जरूर शेयर करिए, नया वीडियो का मेरा वेट करिए, पक्का दूसरा वीडियो लेकर आऊंगा, कोशिश करूंगा इससे बहुत अच्छा बनाऊं वो वाला वीडियो। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नमस्कार, राम राम।